जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर दुनिया को क्या संदेश दिया, सबरी माता किस प्रकार से वन में पहुंची और तपस्या करने लगी, भगवान राम से प्रेम कैसे हुआ, कैसे उनकी भक्त बनी, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए। भक्ति ही भगवान से मिलान का मार्ग है। यह कथन आप अपने आप को इतिहास में कई बार सिद्ध कर चुका है। सच्चे मन से किए गए श्रवण कीर्तन और स्मरण से ही तो भगवान भी अपने आप को भक्त से मिलने के लिए रोक नहीं सकते। एक ऐसी ही कथा का उदाहरण रामायण में देखने को मिलता है, जहाँ सबरी की भक्ति ने भगवान श्री राम को उनसे मिलने के लिए विवश कर दिया। भगवान राम जब वनवास में थे, उनकी मुलाकात सबरी से हुई। सबरी का असली नाम श्रमणा था, जो एक भील समुदाय से थी। सबरी का विवाह भील कुमार से हुआ। चूंकि सबरी के पिता भील जाति से मुखिया थे, सबरी का हृदय बहुत निर्मल था। जब सबरी का विवाह हुआ तो परंपरा के अनुसार पशुओं को बलि के लिए लाया गया। सबरी को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। सबरी को यह परंपरा पसंद नहीं आई और विवाह के ठीक एक दिन पूर्व वह घर छोड़कर दंडकारण्य वन में जाकर निवास करने लगी। उस वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। सबरी ऋषि की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में संशय था कि वह भील जाति से है, इसलिए उसे यह अवसर नहीं मिल पाएगा। सबरी बहुत सुबह उठती, ऋषियों के उठने से पहले ही वह मार्ग को साफ कर देती थी जो आश्रम से नदी तक जाता था। सबरी कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। सबरी यह सब इस तरह से करती थी जिससे किसी को इसका पता न चले। एक दिन सबरी को ऐसा करते हुए एक ऋषि ने देख लिया और उसकी सेवा से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। सबरी की निष्ठा को देखते हुए ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। ऋषि मातंग का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि वह अपने आश्रम में ही प्रभु राम का प्रतीक्षा करे, वे उससे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद ऋषि ने देह त्याग दिया, लेकिन सबरी ऋषि की बात को मानकर भगवान का राम का नित्य इंतजार करने लगी। रोज की तरह ही वह रास्ते को साफ करती, भगवान के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती। मीठे बेर के लिए वह प्रत्येक बेर को चखकर एक पात्र में रखती थी। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए। सबरी की यह दिनचर्या चलती रही। एक दिन प्रभु राम से मिलने का समय जब आया, उसे पता चला कि दो सुंदर युवक उसे ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि वे और कोई नहीं बल्कि उसके प्रभु राम ही हैं। लेकिन तब सबरी वृद्ध हो चली थी। भगवान राम के आने की खबर से सबरी में ऊर्जा और उत्साह आ गया। प्रभु को आश्रम आता देख सबरी को अति प्रसन्नता हुई। सबरी ने भगवान राम के चरणों को धोकर उन्हें आसन दिया। इसके बाद वह जूठे बेर लाई और जो भगवान के लिए उसने तोड़े थे। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर बहुत ही प्रेम से खाए। तब प्रभु राम ने कहा, हे रघुपति, सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। प्रभु श्री राम ने सबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ अत्यंत आदरणीय नारी होता है। बेर खाने के बाद प्रभु राम ने सबरी से कहा कि हे आदरणीय नारी, मैं केवल प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ। तुम कौन हो? तुम किस परिवार में पैदा हुई? तुम्हारी जाति क्या है? यह सब कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम ही मुझे तुम्हारे घर तक ले आया है। अर्थात भगवान और भक्त के बीच केवल प्रेम का रिश्ता होता है। मन में अगर भगवान के प्रति प्रेम हो तो आपको उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे और उन्हें सच्चे मन से अर्पित की गई हर एक वस्तु वे प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।